दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपके घर को कब्रिस्तान बना रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह तीन चीजें। इन तीन चीजों को घर से तुरंत बाहर नहीं निकाला तो आपका पूरा घर परिवार कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। आपके पूरे परिवार के ऊपर मौत का साया मंडराएगा, क्योंकि यह तीन चीजें आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं। आपका पूरा परिवार अन्न के दाने के लिए तरसेगा। आपके परिवार के हंसी खुशी सब छीन जाएगी। आपका धन, आपकी दौलत, आपकी संपत्ति सब कुछ बिक जाएगी। आपकी नौकरी, आपका व्यापार सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर समय रहते इन तीन चीजों को घर से बाहर नहीं निकाला तो दोस्तों, आप पिछले कई सालों से खूब परेशान हैं। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। किसी दुश्मन की ऐसी काली नजरें आपके परिवार पर लगी हैं कि आपके परिवार में आए दिन बीमारी लगी रहती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। कभी भी पैसा टिक नहीं रहा है। कर्ज दिन पर दिन बढ़ रहा है। आए दिन घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि घर छोड़कर भागने का मन आपका कर रहा है। रातों को आपको नींद नहीं आ रही है। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? आप में से कई सारे लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। कई सारे लोग अपने भगवान को कोसते हैं, लेकिन ना ही कसूर आपके भाग्य का है, ना ही कसूर आपके देवता का है। अगर कसूर किसी का है तो वह है आपके ही घर में पड़ी हुई कुछ चीजें जो आप ही बाजार से अपने घर में लेकर आए थे। आपने जाने अनजाने में अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं जिससे आपके घर में कब्रिस्तान जैसा माहौल हो चुका है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच ने डेरा जमा लिया है। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण आपका घर संसार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। यहां तक कि अकाल मृत्यु भी घर में हो सकती है। दोस्तों, अगर इन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला तो मात्र कुछ समय में ही आपका अंत निश्चित है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं। नवरात्रि का महात्योहार आने वाला है। इसके बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अभी के अभी इन तीन चीजों को घर से बाहर निकाल दें, ताकि आपके ऊपर आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की कृपा रहे, आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद रहे। अगर नहीं तो दोस्तों, फिर आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे, माता रानी आपसे रूठ जाएंगी, माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं पधारेंगी और क्रोध उल्टा आपके ऊपर करेंगी। और फिर आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर पितरों का क्रोध होता है, जिसके ऊपर माता रानी का क्रोध होता है, जिससे माता लक्ष्मी उठी हुई होती है, वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है, पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। इसलिए आपके साथ अगर ऐसा नहीं हो तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही हैं। दोस्तों, रात में आपको अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। कभी कभी रात में अचानक से नींद आपकी खुल रही है। आपके बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बिना कारण के दो जने बैठते हैं, प्यार से बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वह प्यार भरी बातें तो कहीं और चली गईं और उल्टा लड़ाई हो गई। कभी इंसान चलता चलता दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। आपने कई सालों से मेहनत करी, कई सालों से दोस्तों आपने अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहा, लेकिन हुआ क्या? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब लोग आपसे आगे निकल गए। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया घर बनाया, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, लेकिन आपके जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से केवल दुख ही दुख आया। कोई नई खुशी आपके जीवन में नहीं आई। जो पहले से खुशियां थीं, जो पहले से आपके पास जमा धन था, वह भी चला गया और जीवन बद से बदतर होता गया। आखिर ऐसा क्यों? कई लोगों के तो घर बिक गए। कई लोग तो आज किराए से भी रहने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, आज उन चीजों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि पितृपक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, और यह महीना और आने वाला महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगर यकीन मान लीजिए आपने इन तीन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से आपके घर में आपके पितरों की कृपा रहेगी। वापस से आपके घर में खुशियां आएंगी।
आगे भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखेंगे। आपका हर काम बनेगा, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, पैसा आएगा तो टिकेगा भी, आपका कर्ज दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, आपके घर में टिकेंगी। साथ ही दोस्तों, यह जो त्योहार का समय है, इसमें आपके घर में खुशियां आएंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में आप पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रहे हैं, वो ना ही आपकी फूटी किस्मत के कारण हैं, ना ही आपकी कोई गलती है। उसमें आपकी गलती बस इतनी है कि आपने इन 3 चीजों को अपने घर में रख रखा है। वह चीजें कौन सी हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। अगले मात्र 24 घंटों में ही आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष आप क्या जानते हैं? पितृपक्ष के बारे में आप बस केवल इतना जानते हैं कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, बस इतना ही जानते। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भी हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें अगर पड़ी रहीं तो हमारे पितृ नाराज हो सकते हैं। हमारे जो पितर रहे वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं। इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना जरूरी है ताकि पितर आएं, हमसे खुश हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, हमारे दुख दूर करें। दोस्तों, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी। मां की आराधना का समय होगा। नकारात्मकता हटाने और समृद्धि बुलाने की साधना का यह श्रेष्ठ अवसर है। इसलिए अभी का जो समय है वह बहुत अच्छा समय है। अभी तुरंत जाइएगा और मैं जो जो चीजें बताऊं उन्हें उठाइए और घर से दूर कर दीजिए। अब सबसे पहली चीज है दोस्तों, वह है आपके घर में पड़े हुए पोछे, जिनसे आप रोजाना अपने घर की गंदगियां साफ करते हैं। उनको ही घर से बाहर निकालना है। आपकी एक गंदी आदत है कि आप एक पोछे को रोजाना नहीं बल्कि महीनों महीनों तक उपयोग में लेते हैं। आपको मैं बता दूं, केवल मात्र 15 दिनों तक ही उपयोग में लेना चाहिए और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से उन्हें अंदर लाते हैं और फिर जब आप पोछे से अपने घर को साफ करते हैं तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होकर उस पोछे में आ जाती है। और जब वह पोछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है तो वह एक नकारात्मक शक्ति का भंडार हो जाता है। और फिर वही पोछा जब आप अपने घर में हर जगह लगाते हैं तो आप दोस्तों गंदगी मिटा नहीं रहे हैं बल्कि गंदगी और बढ़ा रहे हैं। अगर आपने वह पोछा घर में लगाया तो आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा। आपका घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आपके घर के देवी देवता रूठ जाएंगे। आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएगी, ना ही पितर आएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप यह वीडियो देखें, उसी समय अपने घर के पोछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दें, फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा कड़क करें, नहीं तो आप उन्हें बाहर फेंक दें और दूसरे पोछे उपयोग में लें। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े अगर घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपके घर के अनेक कोनों में, जी हां, कई सारे कोनों में कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में आपके पड़े हुए हैं। ये मुझे पता है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज है। आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था, यह चीजें लाती हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है कि बचत नहीं होती है, अचानक खर्च आ जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए,
कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ फटे हुए नोट जो आपके घर के इधर उधर कोनों में हों या फिर पर्स में हों, कुछ खुले सिक्के हों, इन्हें दोस्तों तुरंत बाहर करना है। इस बात का ध्यान रखना है। पर्स को हल्का रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है। कोनों कोनों में देखें कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है, 1 रुपए, 2 रुपए, कोई फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वीडियो छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आधी अधूरी वीडियो देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आपको अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आपका बाथरूम, जी हां दोस्तों, आपके बाथरूम में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में ना आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में लिए ही नहीं जाते, कई समय से, कई महीनों से आपके ही बाथरूम में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां आपके बाथरूम में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गईं, कई सारी खाली बोतलें हो गईं, इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए। ये सारी जो चीजें हैं वो नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं। आपका बाथरूम दोस्तों आपके शरीर की गंदगी धोता है, और उसी बाथरूम में यह सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपके बाथरूम में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं दोस्तों कि वो आपके पूरे घर परिवार को डुबा सकती हैं। दोस्तों, जो टॉयलेट होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नियंत्रण में नहीं होती है। इसका पूरा घर प्रभावित होता है। ध्यान से सुन लीजिए। इससे होगा क्या? झुंझलाहट होगी, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी, कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है। धन का रिसाव होता है दोस्तों। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, अपने बाथरूम को हमेशा पैक करके मत रखो। थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वह बाहर भी आए, ऐसा रखो। अब अगली चीजें, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खाली डिब्बे चाहे प्लास्टिक के हों या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं। दोस्तों, उसमें कोई सामान रख दें तो चाहे थोड़ा सही हो, लेकिन सामान जरूर रखें। खाली डिब्बे आपके घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से मां अन्नपूर्णा भी चली जाती है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखिएगा। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर आप कंगाल हो सकते हैं। आपके घर का मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। आपके घर में अन्न अनाज की कमी भी हो सकती है। दोस्तों, इसलिए घर में खाली डिब्बे ना रखें, टूटे हुए ढक्कन ना रखें, बिखरा हुआ अनाज ना रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दें, लेकिन घर में ऐसे ही सजा के ना रखें। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े बर्तन केवल फोकट में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रहा हूं, कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे भाई, अरे बहन, आप वह पुराने कपड़ों को देखते तक नहीं हैं। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वह क्या कर रहे हैं? आपकी अलमारी में क्या कर रहे हैं? कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल कि अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाते हैं और घर में कोने में रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यह बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, वरना आपके घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। आपके घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। दोस्तों, पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा। आप जो कपड़ा पहनते हैं उसमें आपके शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, उसमें आपकी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे आप उसे धो दें, चाहे आप उसे कुछ भी कर लें, आपकी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को अगर वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना। किसी गरीब को दान नहीं दे रहे हो तो जला के खत्म कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। ये जो गलतियां हैं आपको महंगी पड़ रही हैं।
कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण और इंसान समझ नहीं पा रहा है। आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, अगर उन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लीजिए आने वाला जो यह त्योहार है आपके जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा। दोस्तों, जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। घर नहीं है तो घर बनेगा। साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी। अब अगली चीज दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं वह क्या करते हैं, उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल के रखते हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है। आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं। फटी हुई जो तस्वीरें हैं वह क्या करती हैं, इंसान के जीवन को भी फाड़ देती है, इंसान के भविष्य को फाड़ देती है। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही हो, उसे आप पूरी तरह नष्ट कर दो, घर से बाहर कर दें, वरना यह बहुत खतरनाक होगी। आपका जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है। अगर आपके घर में ऐसी धुंधली फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी ना रखें। एक बात का ध्यान रख लीजिए, वरना यह आपके फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी। दोस्तों, गलत फहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी इस चीज से। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया, आपने सर्फ पाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का आपने क्या करा, किसी कोने में रख दी। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खाली, और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया, लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वह बिस्तर के नीचे रख दी, गादी रजाई के नीचे रख दी, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी। यह सारी जो चीजें हैं आपकी बहुत गलत हैं, और इन्हीं चीजों के कारण तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं। इन्हीं चीजों के कारण तो आपकी मां लक्ष्मी रूठी हुई है। इन्हीं चीजों के कारण तो आपका भाग्य आपसे हमेशा रूठा हुआ रहता है। ये चीजें करना बंद कर दीजिए। कोई भी अनुपयोगी चीजें, उसे तुरंत घर से बाहर क्यों नहीं करते? आप बाजार से कोई सामान लेकर आए हैं, आपने किसी थैली में सामान निकाला, थैली को आपने कहां रखा? एक कोने में क्यों रखा? आपने सोचा ये मेरे काम आएगी, लेकिन वह कभी काम आती है? बिल्कुल काम नहीं आती। वो सालों साल पड़ी रहती है और वहां पर भंडार भर जाता है उन चीजों का, लेकिन वह चीजें काम आती ही नहीं हैं। तो दोस्तों, कृपया करके अब यह गलती ना करें। 1 से 2 थैली हो, 1 से 2 चीजें हो, बहुत है, लेकिन व्यर्थ में ज्यादा भंडार नहीं लगाने हैं, वरना दोस्तों यह जो चीजें हैं आपकी तरक्की को रोकेंगी। अब अगली ध्यान से सुनिए। आपके घर में ऐसा कोई सा भी कोना नहीं होना चाहिए जहां पर ज्यादा अंधेरा रहे। रोजाना कम से कम थोड़ी देर रात्रि के समय वहां पर बल्ब अवश्य चलना चाहिए। घर में कम से कम थोड़ी सी देर सभी जगह उजाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह ज्यादा समय तक अंधेरा ना रखें। कई लोग होते हैं जो बिल बचाने के लिए ज्यादा समय तक अंधेरा रखते हैं। घर में हमेशा उजास होना चाहिए, घर में हमेशा रोशनी आती रहनी चाहिए। नहीं तो जिस घर में ज्यादा समय तक जिस जगह पर अंधेरा रहता है, वहां की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है एक समय पर, और वह धीरे धीरे करके आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कहीं पर भी ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, समय है गणेश चतुर्थी, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रि। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने के, पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प लाते हैं, मालाएं लाते हैं। भगवान को चढ़ाया, अपने पितरों को मालाएं चढ़ाई, और वह माला जब उतारनी होती है तो उतारते नहीं हैं। कई दिनों तक वह छड़ी रहती है। कोई भी पुष्प की माला 24 घंटे से ज्यादा अपने भगवान को, अपने पितरों को चढ़ाते हुए नहीं रखना है। वो उतार कर घर से तुरंत बाहर करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो माला होती है उसे उतार तो लेते हैं, लेकिन उस माला को किसी थैली में बांधकर कई महीनों तक रखा रहने देते हैं।
और फिर घर में नकारात्मकता नहीं आएगी तो क्या आएगी? घर में बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी? आप सोचते हो मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है। अरे बिल्कुल नहीं, आपकी गलतियां हैं ये। आप ये गलतियां करना बंद कर दीजिए। श्रद्धांजलि की सूखी मालाएं हो गईं, अंत्येष्टि की वस्तुएं हो गईं, यह सारे आपके मन को भारी बनाती हैं। निर्णय क्षमता आपकी कमजोर हो रही है। आपके घर में लक्ष्मी तो हमेशा के लिए जाएगी ही। दोस्तों, इन सूखी मालाओं को मिट्टी या फिर कंपोस्ट में मिलाना है। प्रियजनों की जो फोटो होती है, मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर आपके घर में है, तो उसे थोड़े थोड़े दिनों में साफ करते रहिए। उसे शांत स्थान पर रखें, दीपक सुरक्षित रखें, ऐसी चीजें रखें। घर में रोजाना पुष्प, फूल को घर से बाहर करना चालू करिए, क्योंकि जो फूल हैं, ये जो सूख जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित बहुत जल्दी करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे काम कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लीजिए आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई गलत लड़की आपसे बात कर रही है, कोई गलत लड़का आपसे बात कर रहा है, तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी वैसे ही हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं हो सकता है। वो आपसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो आपसे कुछ जानकारी ले रहे थे, लेकिन लोगों को हमेशा कमियां निकालने में मजा आता है। लेकिन वो इंसान जो आपका अपना होगा, जो आपको अच्छे से जानता है, वो ये समझता है कि आपके संस्कार क्या है, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो ये बात बखूबी जानता है। फिर आप चाहे मदिरालय भी चले जाएं, तो भी वो आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी आप अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको जीवन में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, क्योंकि यही इंसान जीवन के अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि जब लोग आपके खिलाफ हो, तो ये ध्यान रखना कौन आपके साथ खड़ा है। इस जिंदगी की गाड़ी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो आपको प्रमोशन मिलता है, तो कभी नौकरी हद से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत फायदा हो रहा होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी तारीफें करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहीं चार लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम अकेले तरसते हो, तड़पते हो, कोई तुम्हारे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब आपको सहारा देने यह इंसान आता है, और यही वो इंसान है जो सब लोग तुम्हें छोड़ गए, फिर भी तुम्हारे साथ है। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर जान चुके हैं कि तुम्हारे आसपास अपनों से ज्यादा रिश्तों में फरेबी छुपी हुई है। ये बात तुम भी समझ चुके हो कि कोई अपना नहीं है। तुम अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास करने लगे हो, क्योंकि तुम सारे रिश्तेदारों को भांप चुके हो, सबकी हरकतों को नाप चुके हो, और ये जान चुके हो कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो पैसों के चक्कर में साथ दे रहे हैं, या फिर कोई मतलब, कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह एक इंसान चाहे लाख तूफान आ जाए, आपके साथ तस से मस खड़ा रहेगा। इसका नाम आप भी वीडियो में आगे जाएंगे। तब तक औरू जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते, वे हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं बिना किसी शर्त के, विश्वास से। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में जब भी आपका दिल दुख, वो आपके साथ खड़े होते हैं, आपके गिरते समय में आपको उठाते हैं, और जब आप विजय होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, आपसे जलते नहीं हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग शून्य 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 होंगे जो आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन प्यार से आपकी दी हुई मिठाई भी फेंक देंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपकी सफलता को ऐसा मान रहा हो जिसे वो खुद सफल हुआ है, झूम कर नाच रहा है, सब कुछ जिंदगी में वो कर रहा है, इसका मतलब ये वही इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, यही तुम्हारा साथ देगा। आखिर वो कौन हो सकता है? वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हमें सभी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, चाहे वह मामा मामी का रिश्ता हो, अंकल आंटी का रिश्ता हो,
मम्मी पापा का रिश्ता हो, दादा दादी या नाना नानी का रिश्ता हो, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। ये मेरा दुश्मन होगा तो आपका जो दोस्त है, जिससे आप वो बातें करते हो जो आप अपने घर में भी नहीं कर पाते, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहे, या फिर आपका जीवन साथी हो सकता है, क्योंकि जहां दोस्त भी काम नहीं आता वहां जीवन साथी काम आता है, जो हर कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, चाहे वो धर्म पत्नी हो या धर्मपति। लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार सावित्री यमराज से अपने पति को मृत्यु के जाल से बचाकर ले आई थी, उसी प्रकार से आपकी पत्नी भी वह इंसान हो सकती है, या फिर आपके गुरु जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति या सालों से जुड़ा हुआ रिश्तेदार, आज उसका जब आप नाम जाएंगे तो इस दुनिया में आपको किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन इस इंसान पर आप जान से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि यही तो वो इंसान है जिसने आपको अपना सब कुछ समझा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी इस इंसान की कद्र की है? क्योंकि अक्सर जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे इंसान को अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ होते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा और बार बार आपको सही सलाह दे रहा है, गलत काम करने से बार बार रोक रहा है, आपको बुरा करने पर डांट रहा है, तो ऐसा इंसान आपको क्यों पसंद आएगा? आप तो उससे दूर जाना पसंद करोगे, क्योंकि अक्सर आपको मीठे बोल बोलने वाले, खुद की तारीफ करने वाले, आपकी बढ़ाई करने वाले लोग पसंद आते हैं। ऐसे में आप इन लोगों की कद्र नहीं करते और ये आपसे दूर हो जाते हैं। आप हमेशा रिश्तों को शब्दों से जानते हैं। अगर इसने मेरे साथ मीठी बात करी तो ये मेरा अपना है, इसने मुझे कड़वा बोल दिया तो अब तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन वास्तव में जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे साथ मीठी बात भी करते हैं और जरूरत समय आने पर हमें कड़वे शब्दों में डांट भी देते हैं, और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को स्वीकार करें और ये समझे कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए आपको भी ऐसे इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो आपका अपना है। उसका नाम बस आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इंसान अकेला तन्हा रहता है, जो हमेशा इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। और एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब जब यह आपके साथ होता है तो आप कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति खुद के अंदर जागृत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तू मेरे साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे दुश्मन सामने लाख खड़े हो। लेकिन इस इंसान की प्रेरणा आपको मनोबल देती है, आपके अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वो जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग आपके साथ हैं, और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपके दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं, जो आपका जिगरी यार है, और उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस यानी कुंभ राशि। आपकी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है, और ये इंसान आपके बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा होगा। इसे आप अपने निजी राज भी बता सकते हैं, गुप्त बातें भी बता सकते हैं, इसकी सलाह मान भी सकते हैं, और इसकी सलाह पर पैसा लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और आपकी कुंडली के गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेच खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से आपका विकास होगा, इसके पास रहने से आपका काम होगा। अब बात कर रहे हैं करीबी रिश्तेदारों की, जिसमें से एक इंसान आपको छांटना है। यह आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है।
आर नाम वाला जो भी रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यही रिश्तेदार तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही रिश्तेदार उस समय तुम्हारा साथ निभाएगा जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के तो होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आप इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला यह व्यक्ति विशेष तुम्हारी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैवीय तत्व समाप्त हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे, लेकिन तुमने इन पर विश्वास किया तो तुम्हारा काम बनेगा। तुमने इन पर विश्वास किया तो लाभ ही लाभ होगा और इतना पैसा जिंदगी में आएगा कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अब तुम्हें एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो राशि अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में एंट्री होती है एक इंसान। ये इंसान आपको आगे ऐसे मोड़ पर काम आएगा जब आप जिंदगी में थक हार चुके होंगे, जब आपको जिंदगी में कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, तब वो इंसान आपके काम आएगा जिसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, यानी वृश्चिक राशि का वो इंसान है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अंत तक साथ निभाते हैं, तो वो तुम्हारे भी का काम आने वाला है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इस इंसान की कद्र करनी है जिसका भी नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू हो रहा है। तुमने अगर उसकी कद्र नहीं करी तो भाग्य तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, और फिर जिंदगी जो अच्छा कुछ करने वाली थी वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये बात तुम ध्यान रख लेना, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान अपने घर में पैसा चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ता देखना चाहता है। जब तुम कुछ जीवन में करते होंगे, तुम्हारी नौकरी लगी होगी, तुम्हारी दुकान जमी होगी, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया होगा, तुम मिठाई का डब्बा लेकर अपने रिश्तेदारों के घर और गए होंगे, तो तुमने देखा होगा वो कोई इतने खास खुश नहीं दिखाई देते। उनका चेहरा हमें बना हुआ दिखाई देता है, उनकी बनावटी हंसी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हम महसूस कर पाते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस तरक्की पर खुश होने वाले हमारे अपने इस दुनिया में बहुत कम हैं, और उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान हैं जिसका स्वभाव बड़ा नरम दिल है। कोई हंस खेल कर थोड़ी बातें क्या कर लेता है, हम उसे सारी बातें खोल कर रख देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के हर आयाम पर तुम्हें अपने आप को लोगों से आगे भी रखना है और अपना कोई फायदा ना उठा सके, इस बात का ध्यान भी रखना है, और ऐसे रिश्तों को निभाना भी है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान पराइयों से कम, अपने अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वो असलियत में सच नहीं होता। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में हमारा अपना ही हो। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है। आपके सामने जो स्त्री है, आज वह आपको अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, आपकी अपनी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर औरत नहीं चाहती कि आपका भला हो, हर औरत नहीं चाहती कि आपका घर तरक्की करे। अक्सर दोस्तों, औरतों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी आदमी से लड़ाई कर लेंगे या किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाएगा, तो वो आदमी आपको गाली दे देगा, आपके साथ हाथापाई कर लेगा। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के साथ आपकी लड़ाई हो गई या किसी औरत को आपने कुछ गलत बोल दिया, तो वो औरत सामने से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। फिर वो आपकी सारी बातें अपने दिल में हमेशा छुपाए रखेगी, भले ही वह मुंह पर आपके सामने अपनेपन का ढोंग करेगी, लेकिन उसके दिल में तो आपके प्रति हमेशा दुश्मनी और द्वेष के भाव हमेशा रहेंगे। फिर वो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक ऐसे ही हमारे आस पड़ोस में हो या किसी रिश्तेदार में हो, दोस्तों, इन औरतों से बच के रहना चाहिए। अक्सर दोस्तों,
आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर बखान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, मान लीजिए आपके घर में नया फ्रीज आया, तो आपने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, ढिंढोरा पीट दिया। आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी आप बखान सभी के सामने करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पति को प्रमोशन मिला, आपके घर में कोई खुशियां आईं, तो उसको ज्यादा लोगों के सामने ढिंढोरा न पीटें, किसी औरत के सामने न पीटें। मान लीजिए आपकी सहेली है, उसके जीवन में पहले से बहुत मुसीबतें चल रही हैं, उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसका पति इतनी तरक्की नहीं करता है, उसके जीवन में आपके जितनी खुशियां नहीं हैं, और अगर आप अपनी खुशियां उस औरत के सामने बताएंगी, आप कहेंगी कि मेरा पति सच्चा प्यार करता है, मेरे घर में इतनी खुशियां हैं, मेरे घर में इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर उसकी जो काली नजरें हैं वो आपकी खुशियों पर लगेगी ही लगेगी। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी आपको भी बर्बाद करने के। वो आपके पति के ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकती है, वह आपके घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से। इसीलिए कहता हूं कि हर किसी को अपनी खुशियां नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीटें। दोस्तों, उन औरतों का मैं नाम आज आपके सामने लाकर रहूंगा। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, मैं आपको बताकर रहूंगा कि आखिर वह औरत है कौन और किससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दें तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थीं, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस औरत के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भी औरतें होती हैं दोस्तों। धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है। जी हां, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ औरतें घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ दोस्तों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं। अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जहां दोस्तों आपके घर की दीवारें पहले चमकती थीं, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, घर में अजीब अजीब सी बदबू फैलने लगती है, घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, घर की जोत बार बार बुझ जाती है, तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली औरत ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद बार बार टूट रही है, अजीब अजीब सी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं, सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को जो कर लिया है, उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन औरतों की पहचान करना मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई औरत है, आपकी पड़ोसन ही हो गई या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई औरत अचानक से आपके घर में ज्यादा आ रही है, जी हां, ज्यादा आने लग गई। अचानक से पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है, और खास करके रात्रि के समय आ रही है। जी हां, खास करके रात्रि के समय आ रही है, और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है, या फिर आपसे मीठा मीठा बोल रही है, जानबूझकर बहाने से आपके घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से आपके घर के पूजा घर में घुस रही है, आपके घर के मर्दों के ऊपर देख रही है, तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्योंकि पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है, अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी औरतों से हमेशा दूरी बना के रखें, और हो सके तो ऐसी औरतों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। ऐसे लोगों औरतों से बोलना भी बंद कर दें, क्योंकि वो बहाने से आपके घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर देगी। ऐसी औरतें क्या घर में आती हैं, बच्चों से प्रेम करती हैं,
जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी, घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी, उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और दोस्तों, फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, ये सब शुरू हो जाना दोस्तों, यही संकेत देता है कि यह औरत मनहूस है, आपके घर में काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है। तो दोस्तों, आपको दूरियां फिर ऐसी औरतों से बचना लेनी है। अब दोस्त, नवरात्रि आ रही है। जी हां, नवरात्रि दोस्तों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करिएगा सफाई। घर में कभी भी आपको कूड़ा कचरा, फोकट की चीजें नहीं रखनी है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर आपके होंगी, उतना ही आपके घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, रसोई घर को अच्छे से साफ करें। घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए। घर में रोजाना गंगा जल का छींटा लगाइएगा, कपूर और लौंग का धुआं करिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन यह रोजाना करिएगा ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहें। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गईं, तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना, त्योहारों में दोस्तों आपने महसूस किया होगा, जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है। फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हों, लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे में बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। आपको भी अजीब अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में आपको बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए, और एक उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वही दोस्तों, आपका हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है। हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम आपके बार बार अटक रहे हैं। शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं। हर योजना आपकी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया ये सब तो दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपकी इज्जत थी, पहले आपका नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो दोस्तों, घर में तंत्र मंत्र, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि आपके घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले आप छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे, थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे, अब आप दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना। आपको पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी, वातावरण भी भारी होने लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगेंगी, रोने का मन करेगा। तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र आपके घर में है और किसी औरत ने ही किया है। दोस्तों, इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब दोस्तों मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था, माहौल अब वहां हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझे बुरी छाया है आपके घर में। साथ ही आपके घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं,
या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही कितना भी पैसा आ जाए टिकेगा नहीं, एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ेगा, तकरार बढ़ेंगे, मनमुटाव होंगे, कभी ना होने वाले विवाद अचानक से होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, घर के छोटे बच्चे रात में रोना शुरू कर देंगे, नींद में डर जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, घर के हरे भरे पौधे अचानक से सूख जाएंगे। पालतू जानवर अगर आपके घर में हैं तो बेचैन और उदास रहने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, रात को खटखट की आवाज आएगी, चीजों के हिलने का एहसास आपको होगा, अंधेरे कोनों में अजीब सा कंपन होने लगेगा। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि घर के जो लोग स्वस्थ थे वे अचानक से बीमार पड़ जाएंगे। बुखार आएगा, दर्द होगा, थकान होगी, बुरी बुरी बीमारियां लगेंगी। घर की महिलाएं, जी हां, घर की महिलाएं रोने लगेंगी, उनका चेहरा मुरझा जाएगा, उनको सपनों में डरावनी चीजें दिखेंगी, मंदिर की आपकी जोत बुझने लगेगी, धूप दीप जलाने के बाद भी घर भारी लगेगा, भजन में भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, साथ ही जहां पहले लोग मिलने आते थे, अब बहाने बनाकर आपसे बचेंगे, लोग दूर रहने लगेंगे, घर के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे, अचानक से डर डर कर घर में उठने लगेंगे, अजीब अजीब सी आकृतियां आपको घर में दिखने लगेंगी। तो ये सारे संकेत हैं। समझ जाना कि घर में कोई बुरी चीज हुई है, और अगर घर में कोई औरत आ रही है तो समझ जाना कि उसी के कारण ऐसी सब चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं। मैंने लक्षण बता दिए, सब चीजें बताई, अब मैं दोस्तों बाहर आने का तरीका बता देता हूं। चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई औरत कितनी ही मनहूस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, मतलब ये सारी बुरी बुरी चीजें आपके साथ हो रही हैं या इनमें सब कुछ हो रही हैं, तो यह उपाय आपको कर देना है। क्या है? ध्यान से सुनिए। एक नारियल लीजिएगा दोस्तों, एक नारियल लीजिएगा, उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर जाइए। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। शांति पाठ में आपको ये उपाय करना है, ज्यादा भीड़ ना हो, वहां पर कुछ ही लोग आते हों। ऐसे छोटे हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, वहां पर जाकर हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर होता है, वह सिंदूर हनुमान जी से अपने हाथों में ले लीजिए और फिर उस सिंदूर को अपने जो नारियल है उस पर अच्छे से मल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से मलना है, लगा दीजिए और फिर उस नारियल को अपने हाथों में लेकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वहीं पर बैठकर नारियल को हाथ में लेकर। फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में रख दीजिए और उस लाल कपड़े में नारियल को रखते समय आपको थोड़ा सा लौंग रखना है। कम से कम 3, 5, 7, 11 लौंग आपको रखने हैं। ये लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। उस नारियल की आपने पोटली बांध ली और उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे, जी हां, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर आपको बांध देना है। और इसी तरह से उपाय को एक और बार कर लीजिए और जो एक और नारियल की पोटली हो उसको आपको घर के मुख्य हॉल में रखना है। एक मुख्य द्वार पर, एक मुख्य हॉल पर। बस इतना कर लीजिए। बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी अगर हुई है तो वह विफल हो जाएगी। यह उपाय जरूर से जरूर करिएगा, कोई औरत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। घर में छुपे हुए ये 3 लोग अगर आज वीडियो में इनका नाम नहीं जाना तो आने वाले कल का सूरज नहीं देख पाओगे। आज की वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बात होने वाली है जो अपना हर दुख स्वीकार कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी का एक सुख भी वो स्वीकार नहीं कर सकता। ये आपकी मृत्यु की कामना करता है, आपके लिए टोना टोटका रचता है और कई बार इसने आपके काम बिगाड़े हैं। और जब तक यह इंसान आपकी जिंदगी में है, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। काफी सालों से बनते बनते जो काम बिगड़े हैं, आपके स्वास्थ्य में जो बार बार अड़चनें आती है, जो आप पैसा कमाते हैं वह हाथ से चला जाता है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई इंसान है? अचानक से जीवन इतना उल्टा क्यों चल रहा है? जब आप इधर उधर भटकते हैं तो पता चलता है ये ग्रह बिगड़ा हुआ है, वो ग्रह बिगड़ा हुआ है, और लोग आपको जमाने की पूजा पाठ में उलझा देते हैं। लेकिन वास्तव में जरूरत है
आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी हटाने की, और कुछ ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा जो वास्तव में अपने होने का दिखावा कर रहे हैं लेकिन अपने हैं नहीं। और उनके बारे में ही आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आखिर वो कौन हो सकता है? आपके साथ काम करने वाला सहकर्मी हो सकता है, आपके आसपास रहने वाला पड़ोसी या पड़ोसन हो सकती है, कोई खास दोस्त, कोई खास रिश्तेदार। वो हमेशा आपकी तरक्की देखकर, आपके अच्छे संबंध देखकर, आपकी दौलत देखकर बहुत जलता है। आज के जमाने में हम देख रहे हैं संयुक्त परिवार कम हो गए हैं। पुराने जमाने में बड़े बड़े परिवार साथ रहा करते थे, लेकिन आज के दौर में परिवार कितने छोटे हो गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि परिवार के लोग ही आपस में एक दूसरे से झलने लगे हैं, एक दूसरे की तरक्की को रोकने लगे हैं। और आज के वीडियो में हम भी आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये 3 लोग आपके काम बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको उनका नाम जानना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी सारी सच्चाई आपको पता चल पाएगी। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं जो बाबा महाकाल को मानते हैं, वो इस वीडियो को अभी अभी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। आपका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर बहुत तीखा जवाब देते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घर परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे। थोड़ा सा आपने कुछ बोला, गलत मतलब निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आपने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करी तो कहते हैं, अब तुम हमें समझाओगे या यूं कह देंगे, तू मुझे समझाने वाला होता कौन है? हमने दुनिया देखी है, हमने ये किया है, वो किया है, तरह तरह की बातें निकालते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमेशा खुद को सही मानते हैं, जब कोई उन्हें सलाह देता है तो ये बात उन्हें खटकने लगती है। छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बना देते हैं। ऐसे लोगों से बहुत बचकर रहना, वरना तुम जिंदगी भर बचताते रहोगे। ये ही लोग पीठ पीछे आपके लिए बहुत बातें करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ बैठ जाएंगे और आपकी छवि बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य लोगों के साथ मिलकर आपको गिराना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन आप इतना व्यर्थ समय नहीं निकाल सकते कि आप इनका पीछा करते रहे, बहुत इन पर ध्यान देते रहे, क्योंकि आप अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर आज की वीडियो देख लेंगे तो आपके रास्ते के सहारे कांटे हट जाएंगे और आपके वो 3 दुश्मन जिनसे आपको सबसे बड़ा खतरा है, वो आपके रास्ते से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंडोरा नहीं पीटा। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हों, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वो आपका अपना भी है तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना। ये धोखा करने वाला कौन होगा, इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है, तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे?
अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं, लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे, और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरुजी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया, या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सुअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं, ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है।
कहते हैं ना, इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं। इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है, मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है, उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाएं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें, इतना ध्यान रखें, और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा।